नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या कोरोना जैसी स्थिति फिर से आ जाएगी? जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में धीरे-धीरे करके पूरा दिल्ली लॉकडाउन कर दिया जाए। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ग्रैब स्टेज 4 का अनाउंसमेंट कर दिया है कि ग्रैब स्टेज 4 लागू करो। क्या है ग्रैब स्टेज 4? क्यों लागू करना है? क्या ऐसी दिक्कत आन पड़ी है? दिल्ली में ऐसा क्या हो गया? आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझेंगे। हर एक चीज़ आपको आसान भाषा में समझ में आने वाली है। एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में एक ज़रूरी संदेश है और वो संदेश हम सभी भारतीयों को फॉलो करना चाहिए और करना है भी, वरना इसके बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। आप आज के टाइम पर आर्टिकल्स वगैरह देख रहे होंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन का सेमी लॉकडाउन की घोषणा एक प्रकार से कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि वहां पर 12 तक स्कूल जो है बंद कर दो। जितने भी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्कूल को बंद कर दो। इसके अलावा BS4 से नीचे के जो वाहन है उन पर प्रतिबंध लगा दो। उसके ऊपर के वाहन जो है वही चलने के लिए अलाउ करो। भारी मालवाहक जो वाहन है उनको भी अलाउ मत करो एंटर करने के लिए दिल्ली में। सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं, जो एसेंशियल सामान ले जाते हैं, दूध वगैरह, सब्जियां वगैरह, केवल उन्हीं को अलाउ करो। कंस्ट्रक्शन रोक दो। ऐसी बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं ये सरकार को करने को, और ये सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली के आसपास के राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनको भी ये कहा गया है। ऐसा क्यों करने को कहा गया है? कारण है प्रदूषण। दिल्ली में आज के टाइम पर ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां पर एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। पर डे आम इंसान जो कोई भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता, वो भी अगर बस बाहर पार्क में घूमने निकल गया या खेलने निकल गया, तब भी समझ लो 10 से 11 सिगरेट वो दिन भर में पी गया। ये स्थिति आ गई है। इसी को लेकर के समय समय पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेसिकली कुछ पैमाने बने होते हैं एयर की क्वालिटी को लेकर के, जिस पैमाने से ये पता चलता है कि किस लेवल तक का यहाँ पर पॉल्यूशन है। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहाँ तक अगर है तो समझा जाए कि नहीं, ठीक ठाक है यहाँ की वायु, और कहाँ से लगने लगेगा कि हाँ, यहाँ की वायु खतरनाक हो गई है, हवा जो है वो दूषित हो गई है, प्रदूषण ज्यादा हो गया है, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। तो इसी के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है और जारी किया जाता है समय समय पर। आप रैंकिंग भी देखते हो, AQI के इंडेक्स में जब रैंकिंग आती है तो दुनिया भर के देशों में उसमें दिल्ली का भी स्थान अव्वल नंबर पर रहता है। पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे ही बदलते रहते हैं, टॉप 3 में ये बने ही रहते हैं। पाकिस्तान का लाहौर हो गया, इंडिया का दिल्ली और बांग्लादेश का ढाका, ये तीनों जो हैं टॉप 5 में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। इस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को जाने कैसे? अगर कोई बताता है कि अभी एयर AQI यहाँ पर इतना है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसको कैसे जाने? तो इसके लिए कुछ पैमाने डिसाइड किए गए हैं, जिसमें AQI कैटेगरी बनी हुई है। जैसे 0 से 50 तक अगर AQI है तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी एयर क्वालिटी गुड है, कैटेगरी यहाँ पर बनी हुई है। और पॉसिबल हेल्थ इंपैक्ट, मतलब क्या उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव आपके पड़ेगा, तो मिनिमल इंपैक्ट पड़ेगा या ना के बराबर इंपैक्ट पड़ेगा। 51 से 100 है अगर तो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट पड़ेगा अगर कोई सेंसिटिव पीपल है, कोई अस्थमा का मरीज है, कोई ऐसा सेंसिटिव पीपल है तो उसको हल्का फुल्का ऐसा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। 101 से 200 के बीच में है तो मॉडरेट लेवल पर है। और इसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है पीपल विद लंग, अस्थमा एंड हार्ट डिसीज। जो लंग से, अस्थमा से और हार्ट से पीड़ित मरीज हैं उनके लिए ये डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और अगर 201 से 300 के बीच में है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तब मतलब कि आपकी हवा खराब हो रही है, और ऐसे में डिस्कम्फर्ट हो सकता है मोस्ट पीपल ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। इसका मतलब कि नॉर्मल पीपल भी हो तब भी आपके लिए नुकसानदायक होना शुरू हो जाएगी। आप किसी के मरीज हो ये जरूरी नहीं है, आप भी मरीज होना शुरू हो जाओगे। अगर 201 से 400 के बीच में है तो मतलब हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जनरली दिल्ली हमेशा इसी कंडीशन में रहा करता है अमूमन, लेकिन अभी तो स्थिति बदतर हो गई, कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है। कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया था कि अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति निवास करता है तो वो औसत उम्र से 12 साल कम उसकी एज हो जाती है। ये इम्पैक्ट पड़ता है दिल्ली में रहने का। अगर 401 से 500 के ऊपर पहुंच जाता है तो ये सेवियर कंडीशन आ जाता है। दिल्ली वाला जो है AQI इससे भी पार कर गया है, यानी 500 के ऊपर भी आंकड़ा पार गया है। आप देखे होंगे वो एक मूवी थी
अक्षय कुमार की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें वो लॉन्ग ड्राइव पर जाता है तो वो जो पैमाना मीटर होता है ना, ऑडोमीटर, उसका ही कांटा ही तोड़ देता है, इतनी तेज स्पीड हो जाती है। कुछ वही हाल यहाँ पर दिल्ली वालों ने किया है। दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि पैमाना ही नहीं बना है उसको नापने का, ये पैमाना पार कर गए हैं, इतना ज़्यादा कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो, हेल्दी पीपल को भी इफेक्ट करने लगेगा, कितना भी आप बड़े दिल वाले हो, आपका जो है इम्पैक्ट पड़ने लगेगा यहाँ पर अगर आप रहते हो तो, जिस कंडीशन में आज के टाइम पर दिल्ली है। ऐसी स्थिति आने की वजह से ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रैब 4 रिस्ट्रिक्शन लागू करो। अब ये ग्रैब 4 ग्रैब 3 स्टेज क्या है, इसको भी समझेंगे। ग्रैब का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एक ऐसा एक्शन प्लान होता है जब इसी AQI इंडेक्स जो होती है, इसकी रैंकिंग को, इसकी कैटेगरीज को देखते हुए, मतलब पहले देखा जाएगा कि अभी एयर क्वालिटी क्या चल रही है, अगर मान लो इसके बीच चल रही है या इसके बीच चल रही है, तो अभी कौन कौन सा ग्रैप स्टेज मतलब कि लागू किया जाएगा, क्या क्या पाबंदियां लागू की जाएंगी। ग्रैप स्टेज में मतलब यही है कि इसके तहत पाबंदियों के रूल बनाए गए हैं कि किस किस स्तर का पॉल्यूशन है तो उसको किस स्तर का पाबंदी लगाया जाए। तो जैसे ग्रैप 1 है, उसमें तो कम पाबंदियां होंगी, मिनिमम, मतलब कि जहां पर जैसे कोई और धुआं ज्यादा छोड़ने वाले वाहन है उनको सबको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ग्रैप 2 लागू हुआ तो और ज्यादा पाबंदी बढ़ाएगी। ग्रैप 3 हुआ तो और पाबंदी बढ़ाएगी। ग्रैप 4 स्टेज हो गया तो मतलब बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी जाएंगी, जैसे कि अभी के टाइम हुआ है। अब ये देखिए ग्रैप प्लान क्या है, इसको देखते हैं, स्टेज क्या क्या है। अगर पुअर कैटेगरी में है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, 201 से 301 के बीच में AQI है, तब ये लगाया जाएगा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे। स्टेज 2 मतलब वेरी पुअर, और स्टेज 3 मतलब सेवियर कंडीशन में पहुंच गया तो, और स्टेज 4 मतलब सेवियर प्लस, बहुत ज्यादा स्थिति अगर खराब हो गई हवा की, तब ग्रैप स्टेज 4 लागू किया जाता है, जो कि लागू करने की अब बात कर दी गई है। अब इसके तहत क्या क्या पाबंदियां लगेंगी, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसके 8 नियम हैं और 8 नियमों के तहत क्या क्या चीजें बैन होंगी। तो देखिए, इसमें ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। जरूरी चीजें और सेवाओं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं है, जो डेली एसेंशियल चीजें होती हैं उनको नहीं रोका गया है। बाकी सभी के जो भारी वाहन होंगे उनको बैन किया जाएगा। सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और डीजल ट्रकों की एंट्री हो सकेगी। LNG से अगर चलता है, CNG से चलता है, इलेक्ट्रिक चलता है या BS6 चलता है, तब उसकी एंट्री हो सकेगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली SLV गाड़ियां, इनकी एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीजों और सेवाओं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा। BS4 डीजल से चलने वाली मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध होगा। BS4 वाहन बंद होंगे। BS4, BS3, BS6 ये सब क्या है, ये वाहन के प्रकार है, इंजन के प्रकार हैं, समझ लो, इंजन की क्वालिटी बताती है। समय समय पर इंजन और ज्यादा अपग्रेड होता जाता है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल बताता जाता है कि मतलब कितना अच्छा इंजन है आपका। अगर BS6 इंजन का है आपका, आपकी गाड़ी का, तो समझिए आपका जो इंजन है वो अभी लेटेस्ट मॉडल पर है, पॉल्यूशन को बहुत कम से कम या ना के बराबर पॉल्यूशन वो पैदा करता है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक लगाने की बात की गई है। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार, जहां भी जो काम चल रहा होगा इस पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी। राज्य सरकार 6ठी से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं। NCR, दिल्ली NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है, इसमें सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों पर काम करने की छूट दे सकती है। मतलब ऑफिस में 50% जाओ, जैसे लॉकडाउन के टाइम होता था ना, शुरुआत में 50% तक के लिए, धीरे धीरे करके जब खोला जा रहा था लॉकडाउन, तब ऐसा किया गया था कि 50% कैपेसिटी के साथ ऑफिसेज वगैरह चलें। तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में, आप जानते हो दिल्ली NCR में जो राज्य आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के भी कई जिले आएंगे, हरियाणा के कई जिले आएंगे, राजस्थान के कई जिले आएंगे, दिल्ली के आएंगे, और उसके बाद ऐसे नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है। इस नेशनल कैपिटल रीजन के जो क्षेत्र हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि 50% क्षमता के साथ अपनी ऑफिस वगैरह चलाओ। केंद्र सरकार अपने दफ्तर में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है, केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारें इमरजेंसी होने पर कॉलेज, कॉमर्शियल एक्टिविटी, इन सबको बंद करेगी और वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू कर सकती है। तो ये नियम है ग्रैप 4 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकारों से लागू करो। और इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा राज्यों को भी कहा गया है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश है तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के जो जिले NCR रीजन में आ रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आ रहे हैं, उनके लिए ये नियम लागू होंगे। चलिए अभी लाइव देख लेते हैं कि कितना कंडीशन है, अभी स्थिति क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स की दिल्ली के लिए। तो अगर आप वेबसाइट पर जाओगे AQI के, तो वहां पर लाइव आपको दिखाएगा अभी के टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। तो अभी देखो वहां पर लाइव AQI 741 पहुंच गया है, मतलब
बहुत ज़्यादा खतरनाक, देख रहे हो पूरा पूरा लाल लाल कर दिए हैं ये पूरा पेज ही। इसमें बताया जा रहा है कि अभी रैंक 2 है पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में, दिल्ली की रैंक, ठीक है, ये दिल्ली का मैंने खोला हुआ है। इसमें PM2.5 और PM10 जो एयर पॉल्यूशन लेवल के पैमाने होते हैं, उसमें देखिए PM10 703 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया है, PM2.5 339 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिनका ये पैमाना, जिनके आधार पर नापा जाता है कि कितना पॉल्यूशन है। तो ये स्थिति चल रही है दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सख्त निर्देश 5 पॉइंट में बताए हुए हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी ये स्टेज 4 प्रतिबंध लागू करें। एक टीम बनाई जाए जो स्टेज 4 लागू होने पर नजर रखे। किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। जब तक हम अगला आदेश नहीं देते तब तक स्टेज 4 ग्रैप लागू रहना चाहिए। और 10वीं 12वीं की क्लास अभी भी लग रही है, एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें तुरंत स्कूल बंद करने का फैसला लें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। अब आप कहोगे कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार कर रही है ना हमेशा की तरह अपना काम। क्या काम होता है इनका? इनका काम ये होता है कि भाई केंद्र पर फोड़ा प्रदूषण का ठीकरा। ये एक नेशनल इमरजेंसी है। ये है आतिशी मार्लेना, आज के टाइम पर सीएम बनी हुई हैं। उनका काम ये होता है, जब ये मुख्यमंत्री नहीं भी थी तो इनकी पार्टी का काम यही रहता था, अगर मान लो पंजाब में जीत गए, पंजाब में अपनी सरकार आ गई, तो हरियाणा वाले पराली ज़्यादा जलाते हैं, इस वजह से प्रदूषण आता है। यूपी वाले पराली जलाते हैं, इसलिए प्रदूषण आता है। और पंजाब अगर हार गए तो पंजाब वाले पराली जला रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा अगर जीत गए होते तो फिर हरियाणा से सब सही हो जाता, उत्तर प्रदेश वाले पराली जला रहे होते। तो इनका काम होता है दूसरे पर ठीकरा फोड़ना। अभी तक 3 बार से सरकार है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि AQI इंडेक्स यहाँ पर कम हुआ हो। फिलहाल इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। और ये स्थिति आने वाले 10 20 50 सालों में बाकी के भी बड़े बड़े शहरों में हो सकता है। 10 20 50 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत कम ही समय में ये बाकी के बड़े बड़े सिटीज़ में भी देखने को मिल सकता है। इसके कारण है कंस्ट्रक्शन, गाड़ियाँ रोड पर चलने वाली, और जो भी बहुत सारे तमाम तरीके हैं जो पॉल्यूशन पैदा करते हैं वो सब। तो निवारण निवारण यही है कि भाई पेड़ तो उतना लगा नहीं पाओगे, लगाने की कोशिश चलती है, मुहिम चलती है, फोटो खिंचा करके सब चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, और ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया जाए, सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया जाए। यही सब स्टेप्स उठाकर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है, और भी शहरों में, जैसे दिल्ली की स्थिति आज बनी हुई है। तो फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए 2024 का कंप्लीट संकल्प बैच आया हुआ है। इसमें आपको 100% बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश क्लासेस मिलेंगी टॉपिक वाइज, और यहाँ 12 मंथ की ई बुक भी आपको मंथली मैगजीन मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। स्टैटिक की जीके की भी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, और मंथली मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको संकल्प बैच में मिल रही हैं। ये बैच आपको MJT ऐप पर मिल जाएगा। और NTPC वालों, अर्जुन बैच आ चुका है, अर्जुन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आप MJT ऐप से हमारे बैचेज ले सकते हो। MJT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। MJT50 कूपन कोड वहां पर यूज करना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।